बिजली वायर से में बहने वाला इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। कॉपर वायर लाखों करोड़ों कॉपर अणुओं से बना होता है। हर अणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉन है जो अन्य अणुओं में स्वतंत्र रूप से जा सकता है। यह अपने आप दूसरे अणुओं में भी जाता भी है, लेकिन यादृच्छिक रूप से किसी भी या सभी दिशाओं में जा सकता है, और फिर यह हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। हमारे लिए यह जरूरी है कि बहुत से इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करें, और ऐसा करने के लिए हम वायर के दोनों सिरों के बीच वोल्टेज के अंतर का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। अगर हम बैटरी को उलट दें तो इलेक्ट्रॉन का बहाव उल्टी दिशा में होने लगता है। जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से होकर गुजरती है तो वायर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अगर हम वायर के पास कुछ कंपास रख दें और फिर वायर में कंटेंट प्रवाहित करें तो कंपास मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार दिशा बदलने लगेंगे। अगर हम करंट की दिशा को पलट दें, मैग्नेटिक फील्ड भी पलट जाएगा और कंपास भी दिशा बदल देंगे। अगर वायर कॉइल पर लिपटी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड और भी मजबूत हो जाता है। हर वायर का हर क्रॉस सेक्शन अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन वे आपस में संयोजित हो जाते हैं और एक अधिक बड़ा, अधिक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनाता है, जैसा कि स्थायी मैग्नेट में होता है, और हम कंपास का प्रयोग करके इन्हें देख सकते हैं। अगर हम कॉइल में करंट बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम वायर के कॉइल में से मैग्नेट गुजारें तो कॉइल में करंट पैदा होता है। एमीटर का डायल यह इंगित करता है कि करंट आगे की ओर प्रवाहित हो रहा है, इसलिए यह डीसी या डायरेक्ट करंट बना रहा है। जब मैग्नेट घूमना बंद कर देता है, डायल वापस शून्य पर आ जाता है। जब मैग्नेट को उल्टी दिशा में घुमाया जाता है, करंट भी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है और डायल पर भी रिवर्स करंट इंगित होता है। अगर हम बार बार मैग्नेट को अंदर और बाहर ले जाएं, तो करंट बारी बारी से आगे की ओर और पीछे की ओर प्रवाहित होगा। तो इस तरह एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट उत्पादित किया जाता है। यहां करंट की दिशा बदलती रहती है। अगर हम मैग्नेट को अधिक तेजी से घुमाएं तो अधिक क्षमता वाला करंट बनेगा। अगर हम अधिक क्षमता वाले मैग्नेट का प्रयोग करें तो भी करंट बढ़ेगा। हम अधिक घुमाव वाले कॉइल का प्रयोग करें तो भी अधिक करंट जनरेट होगा। हम स्थायी मैग्नेट के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम इसे अंदर और बाहर ले जाते हैं तो यह कॉइल में एसी करंट उत्पन्न करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम करंट और वोल्टेज को बदलकर मैग्नेटिक फील्ड की क्षमता को आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। इस तरह हम कॉइल के अंदर जनित करंट की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। मैग्नेट को कॉइल के अंदर और बाहर ले जाने की बजाय हम मैग्नेट के चारों ओर कॉइल लगाकर और मैग्नेट को घुमाकर अधिक आसानी से करंट उत्पन्न कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का सबसे मजबूत भाग मैग्नेटिक फील्ड के दायरे के अंतिम छोर पर होगा। आप लोहे के बुरादे को मैग्नेट के ऊपर छिड़क कर मैग्नेटिक फील्ड की रेखाओं को देख सकते हैं। जब मैग्नेट दो कॉइल्स के बीच रखा होता है तो कोई करंट जनरेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैग्नेट घूमना शुरू होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सबसे मजबूत भाग कॉइल के करीब और करीब आता जाता है। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता में बदलाव होता है। इसके कारण जब तक यह अपनी अधिकतम तीव्रता तक नहीं पहुंचता, यह और अधिक इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर धक्का देता रहता है। फिर मैग्नेट कॉइल से दूर जाने लगता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता कम होने लगती है और साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का करंट भी कम होने लगता है, जब तक कि वह शून्य नहीं हो जाता। अब मैग्नेट का विपरीत सिरा कॉइल के पास आने लगता है और यह इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा की ओर खींचता है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड अपनी अधिकतम तीव्रता तक जाता है और उसके बाद शून्य पर आने तक कम होता जाता है। इसलिए अगर हम इस करंट को चार्ट बनाकर दिखाएं तो हमें एक साइन वेव दिखती है, जिसमें करंट पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। यह सेटअप हमें एक ही फेज की एसी आपूर्ति देता है, लेकिन हमारे पास कॉइलों के बीच बहुत सारा खाली स्थान होता है जो बर्बाद हो रहा है। तो हम इस स्थान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? वैसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम यहां और कॉइल जोड़ सकते हैं तथा और अधिक फेज बना सकते हैं। अगर हम पहले फेज से 120 डिग्री के घुमाव पर दूसरी कॉइल लगा देते हैं तो यह हमें एक दूसरा फेज प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि यह कॉइल एक अलग कोण पर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता में बदलाव एक अलग समय पर होगा। इसलिए करंट आगे और पीछे की ओर बिल्कुल अलग समय पर प्रवाहित होगा। इससे हमें एक और साइन वेव मिलेगी जो अलग समय पर बनेगी। हमारे पास यहां पर अभी भी खाली जगह बाकी है, तो हम यहां एक तीसरा फेज बनाने के लिए पिछली कॉइल से 120 डिग्री पर कॉइल का एक और सेट जोड़ सकते हैं। अगर हम केवल एक फेज का प्रयोग करते हैं
तो मैग्नेट के हर चक्कर पर आधे समय करंट आगे की ओर बहेगा और बाकी के आधे समय पीछे की ओर बहेगा। लेकिन 3 फेज बन जाने पर हमारे पास हमेशा एक ऐसा फेज होगा जिसमें करंट आगे की ओर बह रहा होगा और हमेशा एक दूसरे फेज में करंट पीछे की ओर बह रहा होगा। इसका मतलब है कि हम अधिक ऊर्जा देने के लिए इन फेजों का उपयोग कर पाएंगे। अलग अलग कॉइल और 6 वायर लगाने के बजाय हम कॉइलों के सिरों को आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि फेज हमेशा आगे और पीछे की दिशा में बारी बारी से प्रवाह बदलते रहते हैं। अब करंट दिशा बदलने के साथ साथ हर कॉइल के बीच मुक्त रूप से प्रवाहित होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन सीखना जारी रखें और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस को देखें। मैं आपसे अगले लेसन के साथ मिलूंगा। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।